करता हूँ रामजी सिंह डुमराव के बक्सर के मजबूत लड़ाकू साथी रामजी सिंह, और मैं एक नारा देता हूँ, उम्मीद है कि बच्चे इसको रामजी सिंह जिंदाबाद, रामजी सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद गार्जियन। सबसे पहले डुमराव की इस धरती पर इस जन समस्या पे आयोजित इस धरने में धरने स्थल पे बैठे सभी अभिभावकों को चरणों में मैं प्रणाम समर्पित करते हुए और गार्जियन अभिभावक प्रदीप शरण जी, जो आज लोकतंत्र का जो जड़ होता है, आज जन समस्या के खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं बक्सर से आया हूं और बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूं, और सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देता हूं इस मंच पे, इस धरने में जो भी अभिभावक बैठे हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं तो आज इतने आर्थिक युग में आज सब लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अब लोकतंत्र, मुझे नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र बचने वाला है। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में साठगांठ हो चुका है, कई ऐसे प्रमाण गार्जियन ने आपको बताया। अभी एक महीना पहले का मामला सभी अखबारों में निकला था। हमारा ये नगर परिषद में जो स्पेरो कंपनी, बिहार की सबसे बदनाम टैक्स वसूलने वाली कंपनी स्पेरो, उस डुमराव को बेचने का, बक्सर को बेचने का ठेका हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसी कंपनी को दे दिया जिसपे पटना नगर निगम ने तैयार किया था। उस वक्त मैं भी बक्सर नगर परिषद का उप चेयरमैन प्रतिनिधि हुआ करता था। सशक्त की मीटिंग हुई, हम लोगों ने मीटिंग में न जाके जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी को इस बात से लिखित रूप से अवगत कराया कि देखिए बक्सर को बेचने का, ठहरने का ठेका एक बदनाम कंपनी को दिया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है और इस शासनकाल में, इस सरकार में, कि अधिकारी जो चाहेंगे वो करेंगे, जो चाहेंगे जनप्रतिनिधि के और मुख्य दर्शक बन के अपना हिस्सा ले सकते हैं। हम लोग ने जो अनुभव किया है वो बात मैं आपके सामने ये कह रहा हूं। 1.5 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद अंततः हम लोग को हटना पड़ा, दोबारा चुनाव हुआ वहां पे, क्योंकि हम लोगों ने वादा किया था कि जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन कम जरूर करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा है कि हम लोग की सरकार जब बनी थी उसके पहले हमारे बक्सर नगर परिषद में 27% कमीशन था। जब हम लोग की सरकार आ गई तो 35.3% का कमीशन हो गया। ये बात लिखित रूप से उप चेयरमैन के पैड पे तमाम जिलाधिकारी से लेकर सभी अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री तक से अवगत हम लोग कराए। हम लोग को जब हाईकोर्ट गए किसी स्पेरो कंपनी के खिलाफ, जब हम हाईकोर्ट गए तब बक्सर में आप लोग तो आंदोलन किए और उसका भारी परिणाम आया। हमारे यहाँ तो कोई आंदोलन करने वाला भी नहीं है। आप किस उम्र में खुद अस्वस्थ होते हुए भी, ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी आप किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन केवल व्यक्तिगत इनका नहीं है, ये आंदोलन की सार्थकता अगर सिद्ध हो जाएगी तो प्रदीप शरण को कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, इसमें पूरे डुमराव के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जो विषय को लेके टैक्स में इतना बड़ा मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, अभी साल भर पहले तक रहा हूँ, और मैंने देखा है कि स्पेरो कंपनी के वो कर्मी आपके दरवाजे पे आएंगे और कहें, और आपका मान लीजिए कि 10 साल तक टैक्स बाकी है, तो जोड़ के स्क्वायर फीट के अनुसार वो कहेंगे 45,000 रुपया होगा। आप जाइएगा अपने व्हाइट पार्सल को पकड़िएगा, व्हाइट पार्सल कहेगा नहीं तो 45 तो मंगेगा, चलो ना हम मैनेज करा दें 30,000 में, और आपको लगेगा चलिए हमारा व्हाइट पार्सल 30,000 में चला रहा है, 15,000 मैंने बचाया, आपको रसीद मिलेगा 15,000 का। आधा आधा कंपनी, आधा आपका व्हाइट पार्सल, ये भी होता है, ये भी होता है। हम लोग कई ऐसे प्रमाण रखे हैं, और दुर्भाग्य है कि जैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, कई ऐसे कारगिल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़े, लेकिन दुर्भाग्य है कि लड़ने वाला अब तो AK-47 चलाएगा नहीं, कानूनी रूप से लड़ेगा। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं और इस सरकार में
ये नहीं लग रहा है कि अब भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार शिष्टाचार का रूप ले लिया है। अभी 1 महीना पहले मैंने 2 साल से यह माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में किसी होल्डिंग टैक्स के खिलाफ आवेदन दिया था। 2 साल हो गया। अभी बक्सर में एक डीडीसीआई है, IAS अधिकारी और ईमानदार अधिकारी, 2 साल से वो जांच हो ही नहीं रहा था। जो वो नए आए हम लोग किए तो वो उन्होंने जांच किया और पहली बार बक्सर में इस प्रकार का रिपोर्ट आया। एक IAS अधिकारी के नेतृत्व में जो जांच हुई उसमें रिपोर्ट दिया कि हमारे बक्सर नगर परिषद में से 3 कर्मचारियों ने 37 लाख का टैक्स का गबन किया है। ये रिपोर्ट उन्होंने दे दिया। और 10 साल से जो कार्यपालक सहायक है, जो जिले से उनका तबादला नहीं हुआ, ये पैसों का नजर ना छुआ और उन्होंने अपने रिपोर्ट में यहाँ तक दे दिया कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी हमारे यहाँ प्रेम स्वरूपम जी थे, उन्होंने भी इस चोरी में उन्होंने हिस्सेदारी किया है, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में दे दिया। और 1 महीने से ज्यादा समय हो गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आदमी क्या करे? ये सरकार में जहाँ अफसरशाही, एक और उन्हीं के जिला अधिकारी के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित होती है मुख्यमंत्री के आदेश पे। जांच कमेटी में क्लियर हो जाता है कि 37 लाख का गबन हुआ है, अधिकारी का इसमें सांठगांठ है। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। लड़ने वाला आखिर कहां तक लड़ेगा? ये अकेले लड़ रहे हैं यहाँ पे। और मैं, चूंकि हम लोग को बहुत अनुभव है, हम लोग बहुत लड़ाई लड़े हैं, अपना अनुभव है कि आज कलयुग का प्रकोप बहुत ज्यादा है। गलत लोगों से कोई सवाल नहीं पूछेगा। जब ये लड़ाई शुरू करेंगे तो सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं से होगा। आज समय ये आ गया है कि जो गलत लोग हैं, मान लीजिए जो जनप्रतिनिधि का जी आपने वोट दिया है, जिस चेयरमैन को आपने चुना है, चुनाव जीतते 30 लाख की गाड़ी पे चल रहा है तो कोई सवाल उससे नहीं कर रहा है कि बाइक से तुम 30 लाख की गाड़ी पर कैसे आ गए हो। ये सवाल उससे नहीं होगा, बल्कि उसका गुणगान होगा कि वो विभिन्न कार्यक्रमों में दुर्गा पूजा में 5,000 रुपया दे देगा। जनता को ये समझना चाहिए कि 5,000 रुपया कहां से दे रहा है हर पंडालों के। अरे मुहर्रम हो या कुछ हो, आर्थिक मदद कर रहा है और लोग खुश हो जा रहे हैं। अरे आपका वो चोरी करके आपको दे रहा है, ये बात तो आपको जानना चाहिए। और ऐसे चोरों का महिमा मंडन तमाम समाज के लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल जिससे करना है उससे सवाल हो नहीं रहा है। कहा गया है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो आज मुख्य दर्शक बन के बैठे हैं, जिनको लग रहा है कि यह लड़ाई केवल प्रदीप शरण और उनके ये सहयोगियों की है, आने वाला समय, आने वाली नस्लें आपसे भी सवाल करेंगे कि जब जुमराव को लूटा जा रहा था और जब यह आंदोलन हो रहा था उस वक्त आपकी भूमिका क्या रही है। जनप्रतिनिधि ठीक आपने चुनाव किया, लेकिन देख रहे हैं कि पैसा के लालच में आपका जनप्रतिनिधि अगर बिक गया है तो जनप्रतिनिधि के खिलाफ सड़कों पर उतरना हमारा और आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। एक बहुत बड़े साहब थे, अनंत बद्री साहब ने कही थी कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में पार्षद बन के आ गए अगली कतार में। और दीवार फांदने में जो जिनका रिकॉर्ड था वो चौधरी बने उम्र के उतार में। ये जो कल तक वादा किए थे कि आपका टैक्स हम घटा देंगे, कल तक जो वादा किए थे कि सफाई बहुत बेहतर ढंग से होगी, आज सफाई दोगुना तिगुना हुआ, उसके बावजूद भी सफाई की स्थिति क्या है। आज जो वादा किया कि टैक्स घटा देंगे वो टैक्स इतना बढ़ा दिया। और मैं और बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अभी 1 महीना पहले जांच रिपोर्ट में क्लियर हो गया है कि जो टैक्स आपके यहाँ ये लोग अपने से, यहाँ के अधिकारी 2-4 जनप्रतिनिधियों को चर्चों को बुलाता है और अपने से लोग तय कर देते हैं कि रोड ए कौन हुआ, बी कौन हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो अपने से लोग बांट के और बिना, जबकि ये मामले में है कि नगर विकास एवं आवास विभाग से परमिशन लेना है, लेकिन बिना, हमारे यहाँ तो हुआ है बिना परमिशन का टैक्स वसूली शुरू कर दिया। हमारे यहाँ जांच में आ गया है
आपके बिहार में वही हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि को सवाल करना चाहिए तो वो खुद ठेकेदार हो गया है। और आज पूरे बिहार में आरटीआई को इतना कमजोर कर दिया गया है कि लड़ने वाला लड़ नहीं सकता है। और आज लगभग 99% लड़ने वाले वैसे ही लोग हैं कि आरटीआई डालते हैं, एक आवेदन डालते हैं और 5 लाख 10 लाख का नली रोड का ठेका मिल जाता है, वो साइलेंट हो जाते हैं। लगभग लोग केवल अपना निजी फायदा के लिए लड़ रहे हैं। और इस परिस्थिति में भी अगर कोई आपके बीच का आपके लिए लड़ रहा है तो आपका ये परम दायित्व बनता है कि प्रदीप सरकार उनकी पूरी टीम के लिए आप लोग एक मंच पे आकर जुमराव को बचाने का काम करें। हमारे यहाँ कम से कम जुमराव को इस मायने में मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने लोग इस लोकतंत्र में इस कुव्यवस्था के खिलाफ जन आंदोलन के लिए जन समस्या पे धरने में बैठे हैं। हमारे यहाँ तो धरना भी नहीं होता है। धरना की अगर बात किया जाएगा तो जितने ठेकेदार हमारे बक्सर के हैं, जितने नली गली बनाने वाले हैं, वो सारे लोग दुष्प्रचार करना शुरू कर देंगे। और जो अच्छे लोग हैं वो दुकानों में बैठ के केवल मजा लेंगे, केवल चुप्पी साध के देखेंगे। उस हिसाब से मैं बक्सर से आया। मैं जुमराव की धरती के तमाम लोगों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस कुव्यवस्था के खिलाफ, और मुझे पूरा भरोसा है ये जुमराव का इतिहास भी गवाह रहा है कि जब भी आंदोलन हुआ है तो उसका भारी परिणाम सामने आया है। और इस आंदोलन का भी भारी परिणाम सामने आया। कितना दुखद बात है ये बच्चे, अब जो लोग वीडियो देखेंगे, जो लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लोग हंसेंगे। देखिए इन लोग को आदमी नहीं मिला था कि बच्चों को बैठा लिया है, राजनीति कर रहा है। लेकिन वो लोग को ये पता नहीं है कि ये जो बच्चे आज स्कूलों में होना चाहिए, आज वो धरने पे बैठे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। आज एक समस्या आती है, लाइट आधा घंटा कटता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं। इनके यहाँ 2 महीने से पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, कहते जीवन यापन कर रहे हैं। इसका दर्द कोई बुझने वाला नहीं है, दर्द कोई समझने वाला नहीं है। इन बच्चों को क्या शौक है नेतागिरी करने का? इन लोग को ठीक इनकी समझ भी नहीं है। लेकिन इनके यहाँ ना शौचालय है। इस मुसहर टोली के बच्चे अगर इस धरने पर बैठे हैं तो इसके पीछे का दर्द, अगर जुमराव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय मेरी आवाज को सुन रहे हैं और बक्सर जिले के तमाम अधिकारियों के पूरे शरीर के किसी हिस्से में अगर शर्म बची हो, अगर शर्म आए तो आपको इन मुसहर टोली के बच्चों की समस्या प्रॉब्लम दूर करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि, अब जो जनप्रतिनिधि जेल को डांटने के लिए आप चुनाव जीता है कि ईमानदारी से काम, वो खुद ठेकेदार हो गया। सबसे बड़ी विडंबना है कि आपका जनप्रतिनिधि खुद ठेकेदार हो गया है। अब जेल को फोन करता है, कहता है सर जिस जेल को उसको डांटना चाहिए, अब वो जेल को 10 बार फोन करेगा, जेल फोन नहीं उठाएगा। आप फोन उठाएगा, सर वो देने के लिए मेरा बिला हुआ। सबसे बड़ी समस्या ये है। और मैं फिर से आप तमाम जो गार्जियन इस धरने में मौजूद हैं, फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए कि इस जुमराव और इस लाउड स्पीकर की ध्वनि जिन जिन कानों तक जा रही है। फिर मैं बक्सर से आया एक लड़का, आप सभी जुमराव नगर वासियों से आग्रह कर रहा हूँ कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैंने क्यों गार्जियन बुलाए, हम आ गए। ये लड़ाई आप लोग के लिए लड़ी जा रही है। इस लाउड स्पीकर की ध्वनि जिन जिन कानों में जा रही है, मेरा आप सबसे आग्रह है कि गार्जियन प्रदीप सरर जी के नेतृत्व में जो ये आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में आप सभी जुमराव नगरवासी अपनी भूमिका तय कीजिए। नहीं तो इसके बाद केवल पछताने के सिवा कुछ नहीं बचने वाला है। भारत माता की जय। जय हिंद। राम जी भाई इतने ज्यादा कार्य करते रहते हैं प्रतिदिन कि इसका जवाब नहीं है। हमारी उनसे बात हमेशा होती रहती है, कभी वो भी बुलाते हैं, कभी हम भी पहली बार बुलाए हैं तो हम इनका स्वागत जरूर करते हैं कि आपके आने से हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा मिली कि हम अपने ये साथी हमारा साथ छोड़ेगा नहीं, साथ लंबी लड़ाई करने को तैयार है।
तो मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि उन्हें कहीं और जाना है।